प्यारे विद्यार्थियों, हाफ ईयरली पेपर देख रहे हो आप। मैथमेटिक्स का एक जिले में हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं और क्या इसके सॉल्यूशन रहेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है द लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम निकालना है सिंपली। तो एलसीएम किसका पूछा है? 120 का और 72 का। दोनों का एलसीएम आपसे, दोनों को मिला करके एलसीएम निकालना है इसका। तो अगर हम बात करें 72 की और 120 की, तो सबसे पहले 120 के फैक्टर कर लीजिए। आप सभी को पता है, स्टार्टिंग से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ों को। तो यहाँ पे इसका फैक्टर अगर हम करते तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तियां 24 और पंजे 120 हो जाएगा। यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। देन अगेन मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये हो जाएगा 120। पहला फैक्टर आपने निकाल लिया। दूसरा आपको 72 का निकालना था। 72 का निकाल लीजिए। इससे हो जाएगा 2 इंटू 2, देन अगेन 2, देन अगेन 3, देन अगेन 3। अब ये हो गया आपके पास कॉमन फैक्टर्स। अब क्या करते हैं, इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो 2 है ना, ये 3 बार आ चुका है 120 में। तो हम किसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। और यहाँ पर जो है 3 आपको देखने को मिल रहा है कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। तो मैं इसको साथ में लिख देता हूँ कि 3 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है 120 का। 72 की बात करते हैं, तो 72 में देखिए, 2 जो है आपका, 2 है 3 बार मिला हुआ, उसके बाद फिर 3 जो है ये 2 बार मिला हुआ है, तो 3 की पावर 2 कर देंगे। जितना पावर मतलब जितने मिले हुए हैं उतने ही हमें पावर बना देनी है। अब पावर बना दिया हमने। अब सिंपली इसका कॉमन फैक्टर निकाल देना है। तो अगर हम इसकी कॉमन फैक्टर की बात करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। तो आपको पता ही है कि इसकी पावर पूछ रहा है, बस सिंपली पावर बतानी है। तो आपको वो बता देनी है कि 2 इसकी पावर है, यानी कि 2 इसकी घात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, x-3y=7 और x+4y=14। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो, आपको क्या करना है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और बाकी दोनों जो हैं ये बराबर नहीं है। हम क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और इधर भी माइनस में हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कि आपके पास ये -3y और -4y क्या हो जाएगा? 7y। 7y हो गया। अब ये 7 -14 है और प्लस का 7 है, तो आपके पास माइनस का क्या है? इसके बराबर में क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और y की वैल्यू को आप पुट करोगे किसी में भी, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी आसानी से। आप अच्छे तरह से जानते हो इस चीज़ों को कि y का मान आ गया, तो y का मान यहाँ पे रख दीजिए। -1 जैसे रखोगे आपका, तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका +3। +3 यहाँ से जा करके इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का फिर से 3। घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? x का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो आप रख सकते हो यहाँ पे, अगर x की जगह 4 रखते हो और y की जगह -1 रखते हो, तो आपको 7 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 7 कैसे मिलेगी? आप रख के देखो, यहाँ पे 4 रख लेते हैं और यहाँ पर -3 है ना, तो यहाँ पे -1 जब डालोगे तो ये +3 हो जाएगा, यानी कि 7 के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है, राइट x-2 इन इसमें आपको ब्रैकेट में है और फिर आपको माइनस में x दिया हुआ है और फिर यहाँ पे दिया गया है 3x इंटू x-2 एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्या करना है आपको? सबको एक तरफ ले जाना है और सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे 3x इंटू में x-2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3x² माइनस में 3x-2 से गुणा करोगे तो माइनस का आ जाएगा, -6x आ गया। तो इधर तो ये हो गया, और इधर आपके पास में इससे आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट में और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे आप इसको गुणा करोगे नहीं, और गुणा नहीं करोगे तो खोल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-2 -x। इस तरह से हो गया। अब देखो, यहाँ पे ये माइनस का x है और यहाँ पे प्लस का x है, x से x कैंसिल आउट कर दो, माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 को उधर ले जाओगे तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 3x² -6x प्लस में 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। इफ द फर्स्ट टर्म इज a, द होल डिफरेंस इज d, राइट द वैल्यू ऑफ an की वैल्यू क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर्मूला लिखने को बोल रहा है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं बोल रहा आपको। आपसे बोल रहा है कि आप फॉर्मूला इसका लिख दो। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर देखो, मैथमेटिक्स तो बेकार हो जानी है। तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको। an की वैल्यू हो जाएगी आपकी
हमारे को याद होगा फॉर्मूला अच्छे तरीके से, और उसी फॉर्मूले को हमें लिखने को बोल रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, यही चीज़ पूछ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चीज़ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मतलब इसको आपको सॉल्व करके इसको आंसर को दे देना है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 - sin² 40 डिग्री अंडर रूट में है ना। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपको एक साइन स्क्वायर होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, बस वही है कि आप लोग देखते नहीं हो, कोई बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इन दोनों का मान कितना होता है, 1 के बराबर, जब ऐड करते हैं। अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ कोस स्क्वायर का मान, तो कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कोस थीटा लिख सकते हो ना। और थीटा की जगह क्या है, 40, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, कोस स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट में आपका इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 40 अपॉन में कॉस 40 है। स्क्वायर जैसे ही अंडर रूट हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा यानी कि क्या बचेगा, कॉस 40 अपॉन में कॉस 40। अब कॉस 40 से कॉस 40 कट गया, तो यहाँ पे आप आंसर क्या आ गया, 1। तो यही इसका आंसर हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें पूछा गया क्या कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए 3 मीटर हाई पोल इज 3 मीटर, यानी कि कोई 3 मीटर का पोल है और उसकी जो परछाई पड़ रही है ना वो भी 3 मीटर ही बन रही है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, यानी कि इस समय जब 3 मीटर की पोल है और 3 मीटर की ही उसकी परछाई बनती है, उस समय वो एंगल कितना बनाएगा। तो सिंपली है, इसका एंगल कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि हम इसको जानते हैं परपेंडिकुलर अपन में बेस कर दे हाइपोटेनस कर देंगे, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे निकाल लो ना सीधा सीधा। अगर हम टेन थीटा की बात, क्योंकि टेन के फॉर्म में निकालते हैं हम, ये तो आपको पता ही है, और बाकी मैं डिस्क्राइब अभी मैं फटाफट आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। टेन थीटा की मान हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास में हाइट ऑफ जो है आपका कितना है, 3 दे रखा है, उसके बाद में कितना दे रखा है आपको, 3 जो है उसको आपने इसकी पोल की मीटर की ऊंचाई भी दे रखी है 3 बराबर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 3/3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है ना, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इन्वर्स में आ गया आपका। और टेन इन्वर्स अगर आपका टेन थीटा की वैल्यू अगर है इतनी, तो कितना मान हो जाएगा, तो अगर हम पूरी वैल्यू निकालते हैं तो टेबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगी इसकी, 30 डिग्री। इसमें हमारा टेन की वैल्यू क्या आ गई, 1 का मान कितना होता है, ये 30 नहीं होता है, 45 होता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में आपको बता चुका हूँ पहले भी, आप उसको चेक कर लेना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 मीटर और बाइसेक्ट करना है। ये तो आपका ड्रॉ वाला सिस्टम है। ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है। आप सिंपली इसका डेफिनेशन पूछ लिया, सीधा सा आपसे परिभाषा ही पूछी और कुछ पूछा ही नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, हम कोड कहते हैं या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो हम उसको कहते हैं डायामीटर। ठीक है, क्योंकि ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका सेंटर है, और यहाँ से कोई लाइन अगर पास होती है तो यहाँ से इसको पास करवा दो, और जो है उस लाइन जो एंड होती है वो सर्कल के एंड पे लाई होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम डायामीटर बोलते हैं। यानी कि आपका क्या होता है, इसको व्यास बोलते हैं हिंदी में हम। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 14 पाई सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि दे रखी है सर्कल का, परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr आपको दे रखा है 14, तो 2πr इक्वल्स टू 14 पाई, ये दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2r बराबर 4, 2r इक्वल्स टू 4, और r अगर मैं छोड़ता हूँ तो 4 अपन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काट देंगे तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यही पूछा है आपसे, r कितना आएगा।
बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दिए हैं। बस ये है कि बेसिक्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, क्लास में नहीं अटेंड किया आपने आपको, तो फिर आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका आपको जीरोज निकालने, यानी कि इसके रूट निकालने, सीधी सी बात है। रूट अगर निकालते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 का, तो एक तो आएगा इसका रूट 4 और एक आएगा -2। इन दोनों को आप निकाल के देख चुके होगे, आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको इसको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं सॉल्यूशन दे दूं आपको, तो सिंपली क्या करोगे आप, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको अगर मैं तोड़ूं, क्योंकि ये बीच वाले को हमको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 ही बचा। इन दोनों को तोड़ोगे वापस से माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास बचा है क्या, फिर फैक्टर क्या निकाल लोगे, आपका x माइनस 4 आ जाएगा एक, और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस में 2। अब इनमें से आप निकालोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की 4 और एक की x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये आपके पास में क्या आंसर आ गया, तो आपका प्लस का 4 और माइनस का 2, ये दो वैल्यूज़ जो हैं आपकी निकल गई रूट्स की, अल्फा और बीटा की। उसके बाद फिर 2 अंकीय प्रश्न है। बहुत ये भी आपका 2 अंकीय प्रश्न था, लेकिन छोटा सा था। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको पेपर जब सॉल्व करवाया है पूरा का पूरा इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में करवा दिया है। मॉडल पेपर आप देख लेना, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 2023 का जो मॉडल पेपर है उसको जरूर देख लेना, और 2022 का अगर आप देख लेते हो तो आप यूँ कह सकते हो कि 2022 का देख लिया और 2023 का देख लिया, तो आपकी मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयार हो जाएगी, यानी कि 100% आप नंबर ला सकते हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया है, ए क्यू, यहाँ पे फाइंड ए क्यू, आपको ए क्यू निकालना है, ए से क्यू, ये वाली जो है दूरी पूछ रहा है। ए बी कितना दे रखा है, ए से लेके बी तक दे रखा है आपको 7, ये टोटल लेंथ जो है ना आपको 7 दे रखी है। ए पी कितना दे रखा है, ए पी दे रखा है आपको 5, अच्छा, और ए सी कितना दे रखा है 10.5, ए से लेके सी तक 10.5 दे रखा है। आप जानते हैं कि त्रिभुज जब होता है आप इसके प्रोपोर्शनलिटी कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रोपोर्शन में चला जाएगा, तो ईजिली आप निकाल सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का निकालना होता है हमें कभी भी, तो हम उसको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं एक दूसरे के बराबर। उसके बाद आपसे कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बारे में मैंने समझा रखा है पेपर में, उसको समझ लेना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 6,8 एंड 2,4। तो दो आपके पॉइंट्स हैं, और इसका जो मिड पॉइंट है वो निकालना है आपको। अगर tan A बराबर कोट B है तो फाइंड करना है A प्लस बी। ये भी जनरल क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि इसमें भी आपको क्लास में पहले ये सब चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं। जब तक आप क्लास में अटेंड नहीं करते हो अपने आप को, तो कुछ भी फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका दिक्कत ये हो जाएगा, समस्या ये हो जाएगी कि आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो अगर आपको मेथड नहीं पता है और कभी भी आपने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो अगर हम बात करें तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा सिंपली। चाहे तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो आपका ये tan a है ना, यानी कि tan 90 माइनस a जो है, tan का फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा वाला, वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बी कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे बी दे रखा है इसका, तो कोट बी हो जाएगा, ठीक है। अब tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे tan a बराबर में कोट बी आ गया, यानी कि ये 90 माइनस ए हो गया, और इधर क्या बचा आपके पास में b हो गया। अगर मैं हटा दूँ तो आपके पास क्या बचेगा, 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हो आप इसमें। और जब आप इधर से उधर ले जाओगे b को, या फिर प्लस एक उधर ले जाओगे, तो यहाँ पे 90 तो बचेगा ही, और ये माइनस का ए उधर जाके क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस बी पूछा था आपसे क्वेश्चन में, a प्लस बी या b प्लस ए, दोनों एक ही बात है, तो आपका 90 ही इसका मान आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है एक टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो रेडियस 3 का एक सर्कल बना दीजिए, आपकी मर्जी है, इस तरह से बना दीजिए, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल, और उसके बाद में क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्योंकि इसमें बोला नहीं कि कहाँ से ड्रॉ करना है, तो आप बस सर्कल खींचें और एक लाइन जो है खींच दें, और वो आपका जो है सर्कल हो जाएगा, ठीक है।
टेंजेंट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद में इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर का मतलब है कि आपको रेडियस निकालना, रेडियस निकालोगे तो इसका हो जाएगा हाफ, यानी कि आपके पास आ गया आर की वैल्यू 22, 2 से 2 2 हाँ 22 आ गई। और 22 आ गई, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए आर का जो मैंने बताया 22, 22 को मान रखते ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22 इंटू 22। ठीक है, कटेगा तो है नहीं क्योंकि 7 के पहाड़े में 22 तो आता नहीं, 7 में 21 होता है। आप इसको सभी को 22 गुणा 22 गुणा 22 करिए, अपॉन में 7 करिए, और जो भी डिवाइड करके आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ए डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो आपको सिंपली क्या पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है। तो सारे सॉल्यूशंस मैंने करवाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो उसको देखिए, उसके बाद में आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया था। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है और कुछ बच्चों ने नहीं देखा। प्राइम नंबर होता क्या है आपको अच्छी तरह से पता है कि प्राइम नंबर जब हम लिखेंगे तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका, टोटली प्राइम नंबर जो है आपका, एक डाइस पे कितने नंबर होते हैं, तो 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं एक डाइस पे, यानी कि एक जो लूडो वाला जो होता है उस पर 6 नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो यहाँ पे प्राइम नंबर आपका 2 आ जाएगा एक, और उसके अलावा 3 आ जाएगा, और एक आपका 5 आ जाएगा। यानी कि जो संख्याएं खुद के पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती है उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर हो गया, और प्राइम नंबर में से 3 ही प्रोबेबिलिटी आई, और टोटल कितनी है आपकी 6, तो 3/6 हो जाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका जो है आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, कोई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी जो है आपको 0.05 दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है एक होती है मैक्सिमम, एक में से इसको घटा दीजिए 0.05, और जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। फाइंड एचसीएफ। अब यहाँ देखो पहले क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ पूछा है, टू नंबर्स कौन सा 616 और 32 का जो है एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया, सीधी सी बात है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला भी है और पहले से आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इसको निकाल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर हम 616 का फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा इसका, 616 का अगर फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 11, ये आपका 616 का फैक्टर हो गया। 32 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये आपका फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर आपको कॉमनली निकाल लेना है, तो आप यहाँ पे एचसीएफ जोनों का निकालोगे तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। सब में कॉमन क्या है, देखिए आपका ये 2 एक कॉमन है, एक फिर ये 2 कॉमन है, और फिर आपका ये 2 कॉमन है, क्योंकि 3 ही कॉमन आ रहे हैं, उसके अलावा फिर 2 नहीं है ऊपर वाले में। नीचे वाले में तो 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो इन 2 में से एक एक 2 ले लेते हैं। 2 × 2 × 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, फाइंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर दे रखा है आपको 26, और जो है नंबर इज 4 मोर देन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर से जो है वो 4 ज़्यादा है 3 गुना करने से, तो फाइंड करना आपको नंबर। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सॉल्व करने में समय भी लगता है, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, मॉडल पेपर मैंने बता दिया था इस फॉर्मूले को, क्योंकि मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, AP दे रखा है आपको 10 7 4, और फिर इसके बाद में -32, कितना मतलब -32 तक पहुंचते पहुंचते कितने जो हैं टर्म्स होंगे इसमें आपको बता देना है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो है 25 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू विच टू टेंजेंट्स जो है आपका PQ और QR यहाँ पे दे रखा है, ये ड्रॉन किए गए हैं पॉइंट Q से। फाइंड करना है आपको एंगल POR, एंगल POR, ये वाला एंगल आपको निकालना है। बस सिंपल सा है, देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया। अब ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। 90 + 90 180, प्लस में 180 प्लस कर दो आप 70 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 7 7 14 1 15, 250 हो गया, 250 हो गया। अब 360 तो टोटल वैल्यू होती है, तो 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, 360 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया, यहाँ पे 110, तो ये हो गया आपके पास में 110, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो
तो 250 ही आ रहा है ना आपका, 90 90 180 प्लस में 70, तो 180 और 70 हो गया 250, और इसको 360 में से माइनस करोगे तो 250 में से 360 में से 250 गया तो 110 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको पैरेलल दिया गया है, ई एफ और बी सी जो है आपस में पैरेलल हैं, बी ई की वैल्यू दे रखी है 4:1, सी एफ जो है 1.5 सेंटीमीटर है। प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, इसके और पार्ट भी आपको दिया गया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 16 और 81, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। मॉडल पेपर में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मॉडल पेपर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के वार्षिक परीक्षा के लिए भी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको दो है, ओरिजिन दे रखा है 0 0 जहाँ पे मूल बिंदु होती है, और एक पॉइंट दे रखा है आपको 3,4। इसका और ऑप्शन भी दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, यानी कि जिनके आप वर्टिसेस यानी कि बोल सकते हैं ना, इनका मेन बिंदु ये और ये दे रखा है आपको तीनों। ठीक है, उसके बाद में प्रूव करना है आपको कोस की पावर 4 है और साइन की पावर 4 है, जो इक्वल हो जाएगा 1 - 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, और मॉडल पेपर देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर में सब कुछ मैंने सॉल्व करवा दिया है। 2022 का भी देखना है आपको, और 2023 का भी जरूर देख लेना। इन दोनों को देख लोगे तो आपका मैथमेटिक्स जो है 100% सिलेबस कवर कर जाएगा। इसके बाद में फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन दिया गया है। tan 6 है, tan 26 है, फिर tan 64 है, फिर tan 84 है, और ये बराबर है 1 के। तो वही वाला आपको फॉर्मूला लगा देना है जो आपको बताया गया है पहले से, जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है उनमें सब कुछ लिखा गया है। और यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्या पूछ रहा है, सॉलिड स्फीयर हुज डायमीटर इज 6, फाइंड वॉल्यूम। स्फीयर का जो है वॉल्यूम आपको निकाल देना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, वॉल्यूम आपको पता ही होगा इस स्फीयर का क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया आपसे, देखिए इसमें भी और पार्ट है आपका। सिलेंडर हुज हाइट, मतलब सिलेंडर का एक हाइट दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी दे दिया आपको। इसका रेडियस आपको निकालना है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको मेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको निकालना है, जो भी मीन है निकालना है। उसके बाद में यहाँ पे मोड दिया है, मोड निकालना है। तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो, और मैंने मॉडल पेपर में ये क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, बहुत इजी फॉर्मूले होते हैं और हमेशा आपको याद रखने हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।